नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा के ऊपर। क्या यह ऑरा होता है? तो हमारा कहना है कि यह ऑरा होता है और जितने भी जीवंत वस्तु है वो सब में ऑरा होता है। और भी प्रकार की वस्तु रहती है जो मतलब पृथ्वी में है, वो सब में भी ऑरा रहती है। जैसे हम पत्थर को लेके देखेंगे तो उसमें भी ऑरा रहता है। और ये एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ये ऑरा आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम कैसे समझेंगे कि सूर्य की किरण हो गया इलेक्ट्रो, ठीक है। और मैग्नेटिक क्या है? पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से एक मैग्नेटिक रिलीज हो रहा है और जैसे ही सूर्य के किरण के साथ संपर्क करता है वैसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर में कार्य करने लगता है। और जिस भी वस्तु पे जो पृथ्वी से टच है उस वस्तु से जैसे ही सूर्य की किरण पहुंचती है वैसे ही यह ऑरा मतलब सामने नज़र आने लग जाता है। और बहुत मतलब जो अच्छी गहरी साधना करते हैं उनको हर किसी का ऑरा दिख जाता है। और इसको कैसे समझ सकते हैं कि हमारा ऑरा लो है? तो इसे समझना बोलने से एक साधारण सा ये है कि आप दिन भर खुश रहते हो, आनंद में रहते हो, आपको कोई तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है और आपका हर काम आसानी से हो रहा है, तो ये आपका ऑरा क्लीन है। मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कैसे कार्य करता है? जैसे ही हमारे 7 चक्र हैं तो ये 7 चक्र में मतलब किसी न किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। ये 7 चक्र हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट रहते हैं और ये स्टोरेज है। मतलब हम कोई भी जीवन में कुछ गलत काम किए हैं, कुछ गलत आदत डाल दिए हैं, कुछ गलत नशा कर दिए हैं या फिर कुछ गलत सोच लिए हैं, तो ये हमारे ऑरा मतलब हमारे 7 चक्र को प्रभावित करता है। और जब 7 चक्र प्रभावित होते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके जिस तरीके से आपके का ऑरा होना चाहिए वह ऑरा में कहीं ना कहीं अनबैलेंस आ जाता है और यह अनबैलेंस हमारे कार्य पे भी असर करता है। एक आकर्षण बोलने से जैसे हम भगवान कृष्ण, भगवान राम, बुद्ध, विवेकानंद, ऐसे लोग को हम अगर हम चित्र में देखते हैं तो एक ऑरा उनके चित्र में नज़र आता है और वास्तविकता में है भी। कारण क्या है? उनके जो गुण हैं, उनके जो मतलब उनके जो कर्म हैं इतने शुद्ध हैं कि उनकी वजह से उनका ऑरा पूरा क्लीन है। आप एक झूठ बोलोगे तो आपको कम से कम कितना झूठ बोलना पड़ेगा? 100 झूठ बोलना पड़ जाएगा, उससे भी ज़्यादा। ये कहानी में भी है, महाभारत में भी है। और अगर सच बोलोगे तो सच बोलने के लिए कितना ऊर्जा आपको लगता है? कोई ऊर्जा नहीं, क्योंकि आप आसानी से बोल देते हो, आपको मालूम है, इसलिए आप आसानी से बोल देते हैं। सच को बोलने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगता है। और झूठ को बोलने के लिए कितना ऊर्जा जाता है? और वो ऊर्जा कहाँ से जाता है? हमारे चक्र से होके ही जाता है। एक झूठ बोले, बहुत विचार करके एक झूठ बनता है। विचार कर किए हम अपने चक्र को काम में लगा दिए, यानी एक पावर वहाँ से निकल गया। उसके बाद और कितना झूठ बोलोगे? जितना भी झूठ बोलोगे उतना एनर्जी आप
खींच रहे हो, उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत गलत तरीके से निर्देश दे रहे हो, उतना सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ऊर्जा तो बना के दे रहा है, मतलब शब्द तो बना के दे रहा है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? ऊर्जा को ही बाहर कर रहा है। यानी आपका ऑरा लो हो चुका है। बहुत ही आसानी और सरल भाषा में समझा रहा हूँ, मतलब ये सबके लिए काम का है। हम ज़्यादातर बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। ये क्यों बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं झूठ को बढ़ाता है, और जैसे ये सब कार्य करते हैं, ये 5 कार्य करते हैं, तो झूठ भी उसके लिए ऊर्जा को निकाल के फेंक देता है। आपका जीवन में बचा क्या? आप जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में आपको रहना है, जो सूर्य की किरण और मैग्नेटिक जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रही है, वहाँ से जो ऑरा हमारे सातों चक्रों में होते हुए फिर जो ऑरा हमें तैयार हो रही है, बहुत ही शुद्ध है। अगर इस ऑरा के साथ आप मतलब सच्चे मन से कार्य किया जाए, झूठ का सहारा तनिक भी ना ले, तो आप देखोगे धीरे 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 आपका ऑरा क्लीन होते चले जाएगा। हम गेंडम मंत्र दे रहे हैं, प्राण ऊर्जा से संबंधित दे रहे हैं, तो यह तो और भी अच्छा तरीके से कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही मंत्र हम धारण करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सारे जो विकृति हैं, जितने भी हम बोलते हैं कि ये सब गंदी बातें हैं, वो सब धीरे 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 क्लीन होती जाती है। और विजुअलाइजेशन, लॉ एंड अट्रैक्शन का बात हम आपको हर बार व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। ये जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में, आपकी चेतना में अच्छे बात फीड होते जाएगी, और गंदे बात बहुत हद तक कमज़ोर होते होते विलीन हो जाएगा। ऑरा को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान दीजिए। तो हम बता चुके हैं कि जैसे ही आपको कठिनाई ज़्यादा आ रहा है, तकलीफ ज़्यादा आ रहा है, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप जैसे सोच रहे हो वैसे हो नहीं पा रहा है, आप डर से जी रहे हैं, आप क्रोध से जी रहे हैं, आप लोभ से जी रहे हैं, तो ये आपका ऑरा अनबैलेंस हो गया है। और ऑरा को सुधारना है तो ये सारे क्रिया को कम कीजिए, सच जितना हो सके बोलना शुरू कीजिए, आपका ऑरा क्लीन होते जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अच्छी बात होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन मैसेज देते हैं, तो वो सारे मैसेज आप पढ़ते रहें। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप में बहुत सारे बातें हम बताते हैं, और आपको मंत्र की अच्छी शिक्षा देते हैं, और यह शिक्षा आपके जीवन को आगे भविष्य में ले जा सकता है, बहुत उन्नति प्रदान कर सकता है। और उसी पर्पस में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। हम तो मंत्र गुप्त रखे हैं, जो व्हाट्सएप में आएंगे उसे हम देते हैं, और नियत को हम संकल्प को हम पहले आप तक पहुंचा देते हैं कि आपके नियत और संकल्प क्या होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस पूरा होता है, और मंत्र आ देते हैं और उसको करने का पूरा नियम बताते, सौर विज्ञान की पूरी बातें बताते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।